इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। चातुर्मास जब आगरा में हुआ था, वहाँ इस मूक माटी ग्रंथ की शुरुआत की थी। आप सभी लोगों ने इस मूक माटी महाकाव्य के बारे में सुना अवश्य होगा। पूज्य आचार्य भगवान की एक अनुपम कृति, एक अद्भुत कृति, एक ऐसी रचना जिसे व्यक्ति यदि ध्यान से पढ़े और सुने तो वह अंदर तक हिल उठेगा। आचार्य भगवान का एक अनूठा चिंतन, एक ऐसा महाकाव्य जो हर एक संसारी व्यक्ति को बदलने के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। जब जब महाकाव्य का नाम सुनते हैं तो प्रायः लोगों की धारणा होती है कि ये बहुत कठिन होगा। प्रायः आप लोगों ने संस्कृत महाकाव्यों के बारे में सुना होगा। व्यक्ति यही सोचता है कि ये सब हमारे समझने से बहुत दूर है, हमारे समझने की बस की बात नहीं है। ऐसी धारणा यदि आप लोगों के मन में बैठी है तो उसे निकाल देना। यह महाकाव्य आचार्य भगवान ने हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ से आना जाना बंद कर दो। चार खंडों में विभाजित यह महाकाव्य प्रथम खंड, जिसका नाम शंकर नहीं वर्ण लाभ, पूरा हो चुका था। दूसरा खंड शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं, यह दूसरा खंड चल रहा था। अब आप लोग कह सकते हो कि महाराज जी हमने शुरुआत से तो सुना नहीं, पढ़ा नहीं, तो हमें क्या समझ में आएगा। ऐसी धारणा भी नहीं बनाना। प्रत्येक पृष्ठ इस महाकाव्य का चाहे हम कहीं से भी पढ़ें, विषय बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भी काव्य को सुनने अथवा पढ़ने से पहले हर एक व्यक्ति को सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि रचना, इसका राइटर कौन है, लेखक कौन है। जब हम लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं, उसकी महत्ता समझ लेते हैं, बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रचनाकार की रचना भी उतनी ही अद्भुत होगी। तो आचार्य भगवान ने यह काव्य रचा है और इस काव्य में जो विषय है, एक माटी से कलश को बनाने की यात्रा का विषय है। माटी तो उपलक्षण है, एग्जाम्पल है, लेकिन जिसके लिए यह दृष्टांत एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो और कोई नहीं है, हम और आप, हर एक संसारी व्यक्ति है। तो जैसे माटी पद दलित मानी जाती है, पैरों के नीचे कुचली होती है, कुचली जाती है, उस स्थिति में वो सबसे निचली अवस्था में होती है। लेकिन जैसे जैसे माटी को परिष्कृत किया जाता है, उसमें रहने वाली विकृतियों को दूर किया जाता है, कंकड़ पत्थर आदि निकाले जाते हैं, उसे एक रूप दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है, तो वह माटी कलश का एक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। माटी की पूजा कोई नहीं करता, माटी को मंगल कोई नहीं मानता, लेकिन जैसे ही वो कलश का रूप ग्रहण कर लेती है, वो अपने आप में मांगलिक हो जाती है। उसे व्यक्ति अपने सिर पर बहुत श्रद्धा भाव से ग्रहण करता है, सिर पर धारण करता है। अंतर समझने की कोशिश करना,
जब तक वो माटी की अवस्था में रहती है, पैरों के नीचे कुचली जाती है, लेकिन कलश का रूप धारण करते ही उसका स्थान उत्तमांग में हो जाता है। अपने सिर पर व्यक्ति उसे रख लेता है, और जिसे सिर पर धारण करता है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कम नहीं होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो वर्तमान में आप लोगों की स्थिति कैसी है, थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहे हैं। कैसी स्थिति है? क्या आप लोगों को दुनिया वाले सिर पर रखते हैं, धारण करते हैं? सिर पर धारण करने का मतलब इतना ही समझना कि उसके भीतर पूज्यता प्रकट हो जाती है, और पैरों के नीचे जब रहती है वो वस्तु, तो वो पूज्यता नहीं होती है, वो अपूज्य होती है। उसे व्यक्ति ठोकरें मारता है, उस ओर ध्यान भी नहीं देता है। तो माटी और कोई नहीं, हर एक संसारी व्यक्ति की दशा का नाम है। जब जब व्यक्ति संसार में रहता है, ठीक उसी माटी की भांति होता है। वो पैरों तले कुचला जाता है, लोग उसकी केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, जैसे तैसे उससे व्यवहार करते हैं। पूज्यता उस व्यक्ति के भीतर कब आती है, कैसे आती है, क्यों आ जाती है? क्या वो अपने साथ प्रयोग करता है? क्या अपने भीतर से निकाल करके अलग करता है, और क्या अपने भीतर वो परिवर्तन लेकर के आता है? बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, होते हैं। और जिस व्यक्ति के भीतर ये प्रश्न उत्पन्न हो जाए, उठ जाए कि कब तक मैं ठोकरें खाता रहूँगा, कब तक मैं लोगों के पैरों के नीचे रहूँगा, कब तक मेरे जीवन की दशा इतनी निचले स्तर की रहेगी, आखिर कब तक मैं इस प्रकार का जीवन जीता रहूँगा। बस वहीं से उसके विकास की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आप लोगों ने अपने जीवन में इस विकास यात्रा को लेकर के कोई प्रश्न कभी उठाया? छोटी सी बात आपसे पूछ रहे हैं। कितने लोगों के मन में ये भाव पैदा हुआ, एक टीस पैदा हुई कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बेकार है। लिविंग स्टैंडर्ड से मतलब बाहरी लिविंग स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बाहरी रहने के तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। वह तो सबके पास अच्छा हो जाता है, पैसा आ जाता है, सुविधाएं हो जाती हैं, मकान आ जाता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं, फैसिलिटीज़ हो जाती हैं। भीतरी विचारधारा की बात कर रहे हैं। कितने लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है अथवा हुआ है? कभी प्रश्न उत्पन्न हुआ आप लोगों के मन में कि आखिर हमारा जीवन भी कैसा जीवन है? कहने के लिए हम जी रहे हैं, जीने में कुछ है ही नहीं, जीवन में कुछ आनंद ही नहीं है। कितने लोगों के मन में जिज्ञासा कभी उत्पन्न हुई? बताओ, लड़कों से पूछ रहे हैं, युवाओं से पूछ रहे हैं, कभी ये भाव पैदा हुआ? भाव उसके भी भीतर पैदा हो सकता है जो थोड़ा सा आत्मावलोकन करना जानता है। मतलब समझ में आया? जो अंतर्दृष्टि अपने भीतर लेकर के आता है, जो अपने बारे में कुछ सोचता है, और अपने बारे में भी वही सोच सकता है जो अपने वर्तमान के जीवन से दुखी हो, परेशान है। उसी व्यक्ति के भीतर की उत्कंठा पैदा होती है कि नहीं, अब बहुत हुआ ऐसा जीवन, अब बहुत हुआ इस प्रकार का जीवन जीते जीते, इतनी उम्र निकल गई, इतने वर्ष हमारे जीवन में से निकल चुके हैं, आज तक आखिर हमने क्या किया है? कितने लोग कह सकते हैं इतने विगत आयु जो निकल चुकी है उसमें ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। इसे हम अवश्य सहेज करके रखेंगे, जिसे हम कभी नहीं भुलाना चाहेंगे। व्यक्ति उसे ही याद करता है जो कुछ अच्छा होता है, और जो उसके साथ अच्छा नहीं होता है, कुछ अचीवमेंट नहीं होता है,
वो कभी याद भी नहीं करना चाहता। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी फेल हो जाता है, जिसे कम मार्क्स मिलते हैं, वो उसे कभी याद नहीं करना चाहेगा। जिस सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, जिस क्लास में वो टॉप करता है, उसे जीवन भर याद रखता है। यानी जीवन में उसने कुछ पाया है तो वो हमेशा सहज करके रखेगा, उसे अपनी स्मृतियों का विषय, सुनहरी स्मृतियों में रखेगा। लेकिन यह तब होगा जब उसने कुछ पाया हो। तो ऐसा लगता है कि आज तक आपने अपने जीवन में कुछ पाया हो, कुछ अचीव किया हो? नहीं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है? कोई 40 साल के होंगे, कोई 50 वर्ष के बैठे होंगे, किसी की उम्र के 70-80 भी निकले होंगे, किसी के 20 निकले होंगे। इतनी लंबी एज निकल चुकी, इतना लंबा समय, टाइम पीरियड निकल चुका है आपकी ज़िंदगी का। क्या ऐसा है जिसे आप बड़े फक्र से कह सकते हैं, स्वाभिमान से कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारे जीवन की उपलब्धि है? किसी ने भी कुछ नहीं पाया। क्यों अध्यक्ष बोल रहे? हाँ, अध्यक्ष बन गए तो ये उपलब्धि बन गई। ये तो बाहरी उपलब्धि हो गई। हम बाहरी नहीं, हम भीतरी बात कर रहे हैं। भीतरी उपलब्धि भी तब होती है जब सर्वप्रथम वर्तमान की परिस्थिति को देख कर के उसके मन में एक टीस पैदा हो। नहीं, बहुत हुआ। जिस प्रकार का जीवन का ढंग अभी वर्तमान का हमारा है, उसमें कुछ भी अच्छा सा नहीं है। अब मुझे अपने भीतर परिवर्तन लाना है, बदलाहट लाना है। बस ये प्रश्न यदि भीतर जाग गया तो समझना वो हमारे जीवन की शुरुआत है। क्योंकि जीवन बदलता बाद में है, दिशा बाद में बदलती है, ऊंचाइयों को हम बाद में छूते हैं। सर्वप्रथम जो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, जहां से पूरा मोड़ व्यक्ति लेता है, जैसे गाड़ी यू टर्न लेते हैं ना, पूरा 180 डिग्री का मोड़ हो जाता है, तो वो टर्निंग पॉइंट तब उत्पन्न होता है जब उसके मन में ये भाव पैदा होता है। बस एक बार भी भाव पैदा हो गया तो समझना अब हमारा भविष्य कुछ अलग ही होगा। जो अतीत था वो बिल्कुल डिफरेंट था, वर्तमान तो जी ही रहे हैं, लेकिन जो भविष्य होगा, जो फ्यूचर होगा, कुछ अलग ही होगा। और वह भविष्य सुंदर होगा, उज्जवल होगा। उस भविष्य में बहुत सारा कुछ पाने को होगा, लेकिन उसकी शुरुआत इस उत्कंठा से होती है, इस प्रश्न से होती है। और यह प्रश्न भी तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है, स्वयं को देखता है, स्वयं को परखता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अभी तक का जीवन कैसा रहा है? हर व्यक्ति पर को देख रहा है, दूसरों को देख रहा है, उसका स्टैंडर्ड भी दूसरों के अनुसार होता है ना? नहीं होता? आपको घर कैसा बनाना, दूसरे के घर को देख करके आप तुलना करते हो, फिर वैसा घर बनाते हो। गाड़ी कौन सी लेना तो दूसरों को देख करके, ड्रेस कौन सी पहनना, सब कुछ जो है पर को देख करके चल रहा है। नहीं, अपने अंतःकरण से, स्वतः से कुछ उत्पन्न होता है। सोचना, आप जो भी कार्य कर रहे हो सवेरे से लेकर रात तक, जो भी एक्सरसाइज, जो भी करते हो, खाना का हो, पीने का हो, घूमने का हो, पहनने का हो, रहने का हो, जो भी आप जुटाने की कोशिश करते हो, उसमें आपका बेंचमार्क पर होता है, दूसरा होता है। उसको देख करके, वैसे दूसरों को देखना बुरा नहीं है, बशर्ते सामने वाला बहुत ऊंची पोजीशन पर बैठा हो। हम भी दूसरों को देखते हैं, आचार्य भगवान भी दूसरों को देखते हैं। वे किसे देखते हैं? वे भगवान को देखते हैं। क्योंकि जब तक हम दूसरों को देखेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन हर व्यक्ति ने अभी तक जो दूसरा अपने सामने स्थापित किया है, वो वास्तव में ऊंचे में नहीं बैठा है, ऊंचे स्थान पर नहीं बैठा है, वो बहुत निचले स्थान पर बैठा है। लेकिन उस निचले स्थान पर जो बैठे हुए व्यक्ति ने गलत बेंचमार्क बना लिया है। यहाँ सबसे बड़ी गलती हो रही है।
आप लोगों का जो भी आइडियल होगा, जो भी आदर्श होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कोई आदर्श होता है, आइडियल होता है, जिसे आप देखते हैं तो सोचते हैं कि नहीं उस जैसा बनना है, उतना कमाना है, उस जैसा घर चाहिए, उस जैसा सारा का सारा उस जैसा चाहिए। तो हर एक व्यक्ति चुनता है अपने जीवन काल में एक आइडियल को, एक आदर्श को, लेकिन आप लोगों का चुनाव सही नहीं है, गलत है, हम ये कहना चाह रहे हैं। और जिसके भीतर ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता कि नहीं मुझे अपना विकास करना है, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करना है, तो सर्वप्रथम वो एक ऐसे आदर्श को चुनता है जो सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा हो। और वो आदर्श कौन है? तीन लोक के नाथ प्रभु है, भगवान है, अथवा जो उस रास्ते पर चल रहे हैं गुरु हैं, आचार्य भगवान है। बस हमने यदि इस आदर्श को समझ लिया, हमारे भीतर ये भावना पैदा हो गई कि नहीं हमारा आदर्श सही है, अब उन जैसा मुझे बनना है, बस वहीं से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और यह नहीं पैदा हुआ तो समझना जीवन में कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अभी वर्तमान का जीवन कैसा है सबका? प्रायः उस माटी के जैसा है जो पददलित है, पैरों के नीचे आने वाली है। बस इसी सोच को लेकर के पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव ने इस मूक माटी महाकाव्य को लिखा है। बहुत करुणा करके लिखा है। उनका हृदय बहुत द्रवित हुआ होगा जब इस काव्य को लिखा होगा। क्यों लिखा? जैसे पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा है ना। तत्वार सूत्र ग्रंथ कैसा है? उसकी शुरुआत ही मोक्ष मार्ग से होती है और उसका अंत मोक्ष में होता है। बस ऐसा ही ये भी महाकाव्य है और कुछ नहीं। तत्वार सूत्र आप बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं, माथे पे लगाते हैं। यह काव्य भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस शैली थोड़ी दूसरी है। शैली वर्तमान की परिस्थिति को लेकर के है। वर्तमान की परिस्थिति को लेकर के आचार्य भगवान ने लिखने की कोशिश की है। अब जो व्यक्ति अपना परिवर्तन करना चाहता है तो इस मूक माटी महाकाव्य को सुनकर के पढ़ कर के माटी को नहीं देखेगा, किसे देखेगा? अपने आप को देखेगा। माटी की जगह पर मैं हूँ, अभी मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ? तो लोगों के पैरों के नीचे आने वाली स्थिति है। ऐसे ही है ना? हो सकता है कोई कह सकता है कि नहीं हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, तो हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है। तात्कालिक है, कुछ समय के लिए। और जो बड़ा आदमी वो भी अंदर से खुश नहीं है। खुश है? चलो आपके शहर में, कटनी शहर में जो बहुत बड़ा है वो तो बहुत खुश होगा, प्रसन्न होगा, सुखमय जीवन जी रहा होगा। ऐसा है? जितनी बड़ी ढोल होती उतनी बड़ी पोल होती है ना। जितनी बड़ी ढोल होती है पोल भी उतनी ही बड़ी होती है। तो बाहर की तो वृद्धि दिखती है, हमें ढोल दिखती है, लेकिन अंदर उतना ही खाली स्थान होता है। ऐसे ही ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो बड़ा है, जो सुखी है, जो ऊपर बैठा हुआ है, वो तो वो प्रभु है, पार्श्वनाथ भगवान है। बस दृष्टि ऐसी लाने की कोशिश कर लेना। ऐसे भाव लेकर के आओगे तो यह महाकाव्य बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। और अपने मन से यह भाव भी निकाल देना कि ये बहुत कठिन महाकाव्य है। कई लोगों की धारणा है, समझ में नहीं आता हमें तो, क्योंकि कविता के रूप में लिखा है, पर बिल्कुल गलत धारणा है। ये बड़ा सरल महाकाव्य है। इसे पढ़ करके कई लोगों को वैराग्य हो गया। बिल्कुल कह रहे हैं, संग में कई मुनि महाराज हैं जो बहुत दूर दूर प्रदेशों से आए हैं। उन्होंने कभी आचार्य भगवान को देखा नहीं, बस आचार्य भगवान का साहित्य पढ़ा तो उनको भाव ही बदल गए। कल हमारे पास शाम को एक व्यक्ति आया था लुधियाना का, वो दिगंबर जैन नहीं तो श्वेतांबर जैन था। उसने आचार्य भगवान को सुना, आचार्य भगवान का साहित्य पढ़ा, पूरा का पूरा बदल गया। देखो
जिन्हें नहीं मिल पाता है वे इनको पाकर के अपने जीवन को बदल लेते हैं। और आप सभी लोग दिगंबर जैन लोग हैं, आपको मिले हैं गुरुदेव, आपको गुरुदेव का साहित्य मिला है, लेकिन आप लोग कोई केयर नहीं करते, महत्व ही नहीं समझा, है ना। अज्ञानी के हाथ में यदि हीरा आ जाए तो उसे कांच का टुकड़ा मान करके वो चलता है। ऐसे ही है शायद यहाँ के कटनी के लोग, ऐसे ही तो नहीं है। हाँ, हीरे को कांच का टुकड़ा मान करके जी रहे हो, चल रहे हो। आचार्य भगवान जैसा कोहिनूर हीरा मिला, उनका साहित्य मिला, इतना उत्कृष्ट क्वालिटी वाला, फिर भी उसकी कीमत नहीं सुनी। तो आप लोगों से कहना है इस भाव को अपने भीतर लाना। कौन से भाव को? जो निधि हमें मिली है वो सामान्य नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऊंचे स्तर की। जब ये भाव भीतर पैदा होता है तब उसके प्रति एक अलग ही आदर की भावना आ जाती है, और कल्याण उसी से होता है। मान करके चलना, आप रोज भगवान के पास आते हो, लेकिन ये भाव ही नहीं आता भीतर कि हम किसके दर्शन करने जा रहे हैं, किसकी पूजन करने जा रहे हैं, किसकी शांति धारा करने जा रहे हैं। आपके मन में कौन सा परिणाम उत्पन्न होता है? वो तो भगवान रोज वही वाले हैं, बैठे हैं। यानी मन में जो उत्साह होना चाहिए, जो बहुमान होना चाहिए, जो विनय का भाव होना चाहिए, जो लगन है, वो पैदा ही नहीं होती। कल्याण हमारा भगवान के पास आने से नहीं होता, इस बात को समझना। कल्याण हमारा गुरु के पास मात्र आ जाने से, गुरु को मात्र सुन लेने से अथवा उनका साहित्य पढ़ लेने से नहीं होता है। कल्याण होता है हम क्या मान करके उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, क्या मान करके हम प्रभु को अपना रहे हैं, कितना बहुमान हमारे भीतर इनके प्रति है। बस उसी से कल्याण होता है। जितने भी चमत्कार घटित हुए हैं प्रतिमानियों ग्रंथों में आते हैं, चाहे वो चांडाल का हो, चाहे वो मेंढक का हो, चाहे भील का हो, चाहे सती मैना सुंदरी का हो, सती सीता का हो, अंजना का हो, कितने भी उदाहरण उठा करके देख लो, वो भावना उनके भीतर रहती, वो बहुमान का भाव उनके भीतर रहता, तभी होता है। चाहे वो अंजन चोर का हो, मंत्र नहीं भी आता कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, पढ़ना भी नहीं आता कोई अंतर नहीं पड़ता। अंदर कितनी श्रद्धा है हमारे उस मंत्र के प्रति, उस प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, प्रतिमा के प्रति, शास्त्र के प्रति, बस वो श्रद्धा, वह विनय, वह आदर का भाव, वह उत्साह का भाव कल्याण करने वाला होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अभी तो सब फॉर्मल चल रहा है, औपचारिक चल रहा है, फॉर्मेलिटी चलती है। बुरा नहीं मानना, कड़वी बात है, लेकिन सत्य बात है, कह रहे हैं। भीड़ तो रहेगी, करने वाले रहेंगे, पढ़ने वाले रहेंगे, उनकी कमी नहीं रहेगी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के रूप में सब कुछ चलते चलेगा। धर्म की कोई भी क्रिया हो, चाहे वो पूजन, दर्शन, अभिषेक, विधान, उपवास, व्रत, स्वाध्याय, पढ़ना लिखना, माला, सही सही बताओ, कैसा बहुमान होता है उसके प्रति? नहीं होता है। व्यक्ति की रूटीन लाइफ में वो समाहित हो गया है, दैनिक चर्या में वो आ गया है, टाइम टेबल में फिट हो गया है, तो उसी के अनुसार वो कर रहा है, चल रहा है। ऐसे नहीं चल। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? तो इस बात को समझना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कौन से ग्रंथ को? मूक माटी महाकाव्य। यह सामान्य ग्रंथ नहीं है, इतना कहना है आपसे। क्यों सामान्य नहीं है? क्योंकि इसके रचनाकार बहुत विशेष हैं, बहुत महान हैं, अपूर्व साधक हैं, और जो बात उन्होंने लिखी है वो बहुत बहुत महान बात है। ये भाव से को लेकर के हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, फिर इसका फल आप अपने जीवन में देखना, स्वयं अनुभव करना कि हमने क्या पाया है। ये भीतरी परिणाम लेकर के आओ, तब कुछ प्राप्त कर पाओगे जीवन में। अदरवाइज सुन करके तो चले जाओगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ मिलेगा नहीं। जीवन भी ऐसी बीत जाता है। जीवन का जब अंत समय आता है तो अधिकांश लोग कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं जीवन में।
तो उनकी ज़िंदगी भी ऐसी बीत जाती है, व्यक्ति का दिन भी ऐसे निकल जाता है। तो हम इतना कहना चाह रहे हैं, न तो आपका दिन इस प्रकार से निकले और न ही आपकी ज़िंदगी इस प्रकार से बीते। तो ज़िंदगी में भी कुछ होना चाहिए, और ज़िंदगी में तब कुछ होता है जब हम प्रतिदिन कुछ अच्छा सा करते हैं। और वह करते कब हैं? जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ चिंतन करते हैं। तो पर के बारे में, दुनिया के बारे में, दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया। थोड़ी सी कृपा सभी लोग अपने अपने ऊपर करना। क्या कह रहे हैं? कृपा सभी लोग अपने अपने ऊपर करना, अपने लिए अब कुछ करना। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए करने के लिए कुछ सोचना है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? स्व का अध्ययन करने से, स्वयं को परखने से, स्वयं के बारे में देखने से, स्वयं के बारे में जानने से। और वो कैसे संभव होगा? जब हम स्वयं का विश्लेषण करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, फिर देखना जीवन कैसे बदलता है। कैसे? अभी तो पर को देखते हैं, पर के बारे में कमियां निकालते हैं, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका जीवन कैसा चल रहा है। पूरा दिन इसी में निकल जाता है। स्वयं के बारे में कोई भी अध्ययन नहीं करता। कितने लोग अच्छा स्वयं का अध्ययन करते हैं? बताओ, स्वयं का विश्लेषण किया हो, हमारी ज़िंदगी में हमने क्या क्या किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितने पाप किए, कितने पाप के बारे में सोचा। चलो ज़िंदगी की तो बहुत दूर रही, दिन में सोच लेते हो आज का दिन हमारा कैसा रहा, कैसा बीता। कितने लोग इतना चिंतन करते हैं? इतने पढ़े लिखे लोग हों, इतने बड़े हों, कुछ चिंता नहीं करते। करते हो कि नहीं? तो कृपा हो जाएगी स्वयं के ऊपर। इसको पढ़ के भी ज़्यादा लाभ नहीं होगा। चलो अब हम थोड़ी एक चीज़ और बोलते हैं। इसको पढ़ कर के लाभ तब होगा, इसके सुनकर के लाभ तब होगा जब इस विषय को व्यक्ति स्वयं में घटाएगा। स्वयं में घटाने का अभिप्राय माटी की जगह अपने आप को रख लेना, कि हमारी स्थिति कैसी है। बस इतना रखना सीख लिया हमने, बस सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो इस दूसरे खंड को पढ़ना है, जिसका टाइटल है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। 149 पेजेस तक हो चुके हैं हमारे। पेज नंबर 149 निकाल लो। उससे पूर्व यहाँ पर पेज नंबर 18 निकाल लो, 18। मंगलाचरण कर लें। आचार्य भगवान ने अपने गुरु के लिए जो लिखा है उसी से शुरुआत पुनः कर लेते हैं। नमो नाण गुरुणम। हाँ, पेज नंबर 18 जो कविता लिखी है आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज श्री के लिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी ने लिखी है। जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया पथ दिया पाथे भी दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रहित गुण के आगर गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी के सुखद कर कमलों में परोक्ष रूप से मूक माटी सृजन का समर्पण करता हुआ गुरु चरणारविंद चंचरीक। पेज नंबर 18 में। अच्छा 218 है फर्स्ट वाला, जिसमें आचार्य भगवान ने शुरुआत की है। अच्छा देख लो, जहाँ ग्रंथ शुरू नहीं हुआ है उसके पूर्व जो इंडेक्स होती है ना, संपादक, उस विषय में। तो आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में अपने गुरुवर के कर कमलों में कृति समर्पित की है। जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, मिल गया।
PDF में मिल गई। हाँ, आजकल तो फैसिलिटी है, सबके पास मोबाइल होगा तो PDF होगी, उस मोबाइल्स में भी देख सकते हो ग्रंथ, नहीं है तो कॉपी मिल जाएगी, नहीं तो हार्ड कॉपी मंगा सकते हो, मिल जाएगी। इसके देख लेना कहाँ से प्रिंट हुआ तो मिल जाएगा, आपको आ जाएगा सागर से। क्या लिखा है? जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति किससे हुई? उन आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी से, जो आत्मदृष्टा थे, यानी अपनी ही आत्मा के कल्याण में लगे रहते थे। जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जो मंत्र की रचने वाले, अनेक साहित्य की रचना जिन्होंने की है, ऐसे आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी, उन्हीं से आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी को मंत्र मिला। जिनने पद दिया, पथ दिया, पाथे भी दिया। क्या अर्थ है इसका? पद, पथ और पाथे। पथ का अर्थ होता है रास्ता, पाथे का अर्थ होता है रास्ते में जो चलने में सहायक होता है वो। जैसे आप किसी जर्नी पे निकलते हो तो नाश्ता आदि बांध करके रख लेते हो ना, वो आपकी यात्रा अच्छे से हो जाती है, तो वो पाथे कहलाता है। पथ यानी रास्ता और पद यानी वो भूमिका आदि। तो पद से चारित्र, पथ से दर्शन और पाथे से ज्ञान निकालना, यानी जिन आचार प्रवर से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हुई, या यूँ कहें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई, तो उनके लिए आचार्य गुरुदेव लिख रहे हैं। जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ। आचार्य भगवान बिल्कुल बालक की भांति थे जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के पास आए थे। तो जैसे माँ अपने बालक का पालन पोषण करती है, वैसे ही आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने ब्रह्मचारी विद्याधर का पालन पोषण किया, उन्हें मुनि विद्यासागर बनाया, आचार्य विद्यासागर बनाया। तो उन्हीं के कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, और यह जीवन पोषित हुआ। मोह का प्रताप शोषित हुआ। हम सबका शत्रु कौन है? मोह, अंधकार, मिथ्यात्व। उसी के कारण वस्तु स्थिति को न हम देख पाते हैं, न समझ पाते हैं। तो संसार की वस्तु स्थिति को जानने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए, पहले सभी लोगों को अपने मोह को सुखाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मोह से मतलब वो राग है, वो द्वेष है, कषाय के भाव हैं, ममत्व मात्सर्य के भाव हैं, अहम का भाव है, क्रोध का भाव है, मान का भाव है, न जाने कितने प्रकार के भाव हैं, अच्छे और बुरे, सब मोह के श्रेणी में आ जाते हैं। उन गारव रहित गुरु के आगर, गुण के आगर गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी के सुखद कर कमलों में परोक्ष रूप से मूक माटी सृजन का समर्पण करता हुआ। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी बहुत महान थे, बहुत सारी कलाएं उनके भीतर थी, बहुत सारे गुण उनके भीतर थे, बहुत बड़े विज्ञानी विद्वान थे, बहुत उत्कृष्ट चारित्र के भी धारक थे। बहुत सारे संघों में उन्होंने उपाध्याय जैसा कार्य किया। बड़े बड़े संघों में उन्होंने मुनिराजों को ब्रह्मचारी अवस्था, पंडित अवस्था में पढ़ाया, चाहे आचार्य धर्म सागर जी हो, चाहे आचार्य वीर सागर जी हो, आचार्य शिव सागर जी हो, वर्तमान में जो बड़ी बड़ी आरिकाएँ हैं, ज्ञानमती हैं, जो विशुद्धमती हो गई, सबको आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अध्यापन कराया। यानी इतने महान, इतने विद्वान थे, इतने गुणवान थे, सब कुछ होते हुए भी उनके भीतर रंच मात्र भी गारव यानी गर्व नहीं था, अभिमान बिल्कुल भी नहीं था। कहा जाता है जो व्यक्ति जितना महान बड़ा होता है वह उतना ही डाउन टू अर्थ होता है, उतना ही विनयशील होता है, उतना ही झुका हुआ होता है। तो जो बड़े लोग हैं उनसे कहना है, बड़प्पन किस में होता है? अकड़ने में नहीं होता है। बड़प्पन जो होता है विनय भाव में, विनयशीलता में, झुकने में होता है। इस बात को सभी लोग समझ लें। तो उन सुखद कर कमलों में
परोक्ष रूप से इस मूक माटी महाकाव्य का सृजन हुआ और उन्हीं के कर कमलों में आचार्य भगवान ने इस काव्य को, इस ग्रंथ को समर्पित किया। अब हम शुरू से प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वो पिष्ट पेशन जैसा हो जाएगा। 149 पेजेस हमारे हो चुके हैं। अब आप लोग कहोगे महाराज जी हम क्या करें, तो वो सुन लेना, यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको, पूरे वीडियोस हैं, पूरे प्रवचन हैं, पूरा समझाया है। उसके आगे की यात्रा आज से यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय खंड, उसका शीर्षक है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। बड़ा गजब का टाइटल आचार्य भगवान ने दिया। जो व्यक्ति इसके टाइटल को पढ़ेगा तो बहुत कुछ उसे स्वयं ज्ञान हो जाएगा क्या इसके भीतर बड़ा है। हाँ, इसमें शायद ना मिले आपको, लेकिन इसका टाइटल है शब्द सो बोध नहीं। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। हाँ, आगे आ रहे हैं 149 में हम आ रहे हैं, फिर बाद में पढ़ना है। पहले इसके शीर्षक को बता दें। बोध का अर्थ ज्ञान, यानी जो जो हम पढ़ते मात्र हैं यह मत समझ लेना कि हमें ज्ञान हो गया। पढ़ना तो बुद्धि से होता है, दिमाग से होता है, लेकिन ज्ञान कुछ अलग ही होता है। ज्ञान कैसा होता है? जहाँ व्यक्ति के भीतर विवेक जागृत होता है तो जो उसने पढ़ा है, सुना है, उसे अपने जीवन में वो ढालने की कोशिश करता है, उतारने की कोशिश करता है। और जहाँ वो पूर्णता को पा जाता है तो वही बोध, वही ज्ञान जो है शोध का विषय, रिसर्च का विषय बन जाता है। अभी सभी लोग सिर्फ पढ़ते हैं, इंद्रियों से, इंद्रियों के उपयोग से, कान से सुन कर के सुनते हैं अथवा आँखों से देख कर के पढ़ लेते हैं। और पढ़ कर के, सुन कर के हो सकता है वो स्मरण भी कर लें, याद भी कर लें, लेकिन कोई आवश्यक नहीं जो उन्होंने पढ़ा हो, जो लिखा हो, जो सुना हो, जो देखा हो, उसके अनुरूप उनका जीवन बन गया हो। एक प्रश्न छोटा सा पूछ लें सभी, पाप कितने होते हैं? सबको याद है? सबको याद है? नाम कौन बताएगा? हाँ, कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। सबको याद है? सबकी बुद्धि का विषय है। ज्ञान का विषय कितने लोगों का है? पाप करने से क्या होता है? दूसरा प्रश्न। व्यक्ति कहाँ जाता है? नरक जाता है। सबको पता है? कितने लोग पाप कर रहे हैं और कितने लोगों ने पाप करना छोड़ दिया? छोटी सी बात है। सबको पता है ना पाप करना बुरा है? नहीं पता? पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जो पाठशाला में जाते हैं ना बच्ची, वो भी बोलेंगी पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कितने लोग ये बोलते हैं पाप करना चाहिए? कोई बोलेगा? तो सभी लोगों की एक ही राय है, सहमत है ना, पाप नहीं करना चाहिए। तो फिर कितने लोगों ने पाप छोड़ दिया है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।